कल रात पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनली इख्तिताम हुआ 2021 के एडिशन का, और एक इंतहाई शानदार फाइनल के बाद मुल्तान सुल्तान्स ने एक सरप्राइजिंग तौर पर बिल्कुल वो चैंपियंस बन गए हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था और ख़ास तौर पर जब ये टूर्नामेंट कराची में हो रहा था और उसके बाद लाहौर में शिफ्ट होना था, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मुल्तान सुल्तान्स जो हैं वो टूर्नामेंट जीत सकते हैं। लेकिन जैसे ये टूर्नामेंट अबू धाबी शिफ्ट हुआ तो एकदम से टीम्स बिल्कुल बदल गई और मुल्तान सुल्तान्स को तो लगता था कि उनको हराना ही तकरीबन नामुमकिन हो गया है। अगर आप उनकी लाइनअप्स देखें ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 6-7 मैचेस, तो ये दिखने में आता है कि बहुत ही अजीब सी टीम है जो कि चैंपियंस बनी है। और अगर मैं एक बिल्कुल आम तरीके से सोचूं तो मुझे कोई याद नहीं पड़ता कि कोई इस तरह की टीम थी जो कि कोई बड़ी लीग जीती है। मेरे ख्याल से शायद पहली जो IPL हुई थी उसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम कुछ इसी तरह की टीम थी, लेकिन ये तो कुछ बहुत ही अलग सी टीम है। अगर PSL शुरू होने से पहले कोई बैठकर प्रोबेबल की टीम बनाता तो उसमें मुल्तान सुल्तान्स की मेरे ख्याल से सिवाय मोहम्मद रिजवान के या शायद शुएब मकसूद के कोई भी टीम में नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद ये टीम जीत गई और ऐसा लगा कि हर बंदा जो है वो अपनी एबिलिटी से ज़्यादा खेल गया है। अब शान मसूद को जब ये वापस लेकर आए टीम में तो उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। मोहम्मद रिजवान जिनकी कैप्टनसी के ऊपर सवाल उठ रहे थे, जब कराची में मैचेस हो रहे थे तो एकदम से उनकी कैप्टनसी लगा कि बिल्कुल फ्लॉलेस है, वो बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड कैप्टन बन गए हैं। जो जिम्बाब्वे के बॉलर आए थे ब्लेसिंग गुजर अब्बानी, वो लगता है कि बिल्कुल अनप्लेबल बॉलर बन गए हैं, उनको तो कोई खेल ही नहीं सकता। इमरान खान जो कि इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग में कभी खेले नहीं थे, वो ऐसा लग रहा था कि वो उमर गुल का एक पार्ट 2 आ गए हैं, उनको आप मार नहीं सकते। सोहेल तनवीर जिनको कराची में बहुत मार लग रही थी, उनको लग रहा था कि आप टच नहीं कर सकते। इमरान ताहिर ऐसा लग रहा था कि वो तो बिल्कुल ही अनप्लेबल हो गए हैं। तो ये जो कल जो फतह हुई है, मैं इसको तुक्का नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि एकदम से उनकी जो टीम का एक जो रिदम बना था उसकी वजह से ही वो कामयाबी हासिल कर पाए। हालांकि अगर आप ऑन पेपर देखें तो उनकी टीम इतनी बड़ी टीम नहीं थी जो कि ये टूर्नामेंट जीतने की शायद अहल होती अगर ये टूर्नामेंट पूरा पाकिस्तान में ही होता। कल के फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से जो शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई, उनमें जो थे वो शुएब मकसूद शामिल थे, जो कि इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन गए। उनके साथ साथ जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर चल रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, रायली रुसो, कल उन्होंने भी अच्छा खेल लिया। उसके अलावा बॉलिंग में जो है वो अगेन सोहेल तनवीर की बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी, इमरान खान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ पर ज़रूर बात करनी चाहिए कि कहाँ पर मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी के हाथ से निकल गया, और वो थे उनके आखिरी के 10 ओवर जहाँ पर पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो तकरीबन 130 रन से ज़्यादा कंसीड किए। 13 रन अगर पर ओवर आप देंगे किसी भी मैच में अपने आखिरी 10 ओवर्स में, तो T20I में भी या T20 मैच में किसी भी तरीके से आपका वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कल यही हुआ। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएँ इनकी परफॉर्मेंस की, बॉलिंग परफॉर्मेंस के, तो वहाब रियाज ने जिस तरह आखिर में बोला भी ये बात कि पूरे टूर्नामेंट में हमें ये मसला रहा कि हम लोग जो थे वो बैक एंड ऑफ द इनिंग में बहुत रन्स कंसीड कर रहे थे और वो आखिर तक हमारे साथ चलता रहा। तो वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे, ये बिल्कुल उन्होंने सही आइडेंटिफाई किया, क्योंकि अगर आप उनकी देखें तो उन्होंने सिर्फ 12 डॉट बॉल्स की थी आखिरी 10 ओवर में। जो एक टूर्नामेंट की एवरेज चल रही थी वो तकरीबन 19 डॉट बॉल्स की चल रही थी आखिरी 10 ओवर में। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है 60 डॉट बॉल्स का, क्योंकि इन्हीं 60 डॉट बॉल्स पर जो है वो शुएब मकसूद और रायली रुसो ने बिल्कुल कोई लिहाज नहीं किया, और उनको जहां जिस तरीके का मौका लगा उन्होंने बिल्कुल रन्स बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बावजूद अगर पेशावर ज़ल्मी थोड़ी सी अपनी बैटिंग को थोड़ा सा प्लान करके चलते, अगर कामरान अकमल ऊपर से थोड़ा सा इंटेलिजेंटली खेलते, तो शायद जो है वो ये मैच बिल्कुल बन सकता था। क्योंकि आखिरी 4 ओवरों में या 5 ओवर में पेशावर ज़ल्मी को 70 रन चाहिए थे, लेकिन उनकी विकेटें गिर गई थी और यहीं पर ही उनसे मसला हो गया। वरना उसके बावजूद शुरू में बहुत बुरा खेलने के बावजूद भी पेशावर ज़ल्मी इस मैच में बिल्कुल बरकरार थे। और अगर ऊपर से कामरान अकमल की बैटिंग थोड़ी सी बेहतर होती, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक 5 ओवर हुए थे तो जज़ई जो कि इन फॉर्म बैट्समैन हैं उनसे सब डर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 2 बॉलें खेली थी। तो अगर आपसे रन नहीं बन रहे और पेशावर ज़ल्मी के रन जो थे वो पहले 5 ओवरों के बाद सिर्फ 36 रन थे, तो अगर आप 28 बॉलें खेल चुके हैं और 36 रन में आपके हैं, तो आप फिर अपने जो पार्टनर हैं इन फॉर्म उन्हीं को स्ट्राइक देते हैं, शायद वही आपसे थोड़ा तेज़ खेल लें, सिर्फ इस चक्कर में कि आप अपनी फॉर्म को वापस लाने के लिए आपने जो है वो टीम की कॉज को नुकसान पहुँचाया। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे सीजन कैंपेनर की तरफ से शायद इससे बेहतर ज़रूर एक्सपेक्ट कर रही होगी पेशावर ज़ल्मी की टीम। आगे जाने से पहले हम ज़रूर ये बात करेंगे कि अगला सीज़न अगर पाकिस्तान में होता है
तो ये बात आप ज़रूर नोट करिएगा कि मुल्तान सुल्तान्स की अगर यही टीम होती है तो उनको बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी की यही टीम होती है तो आपको दिखेगा कि पेशावर ज़ल्मी बहुत बेहतर खेलेगी, क्योंकि वो ओवरऑल बेहतर टीम है। लेकिन आई थिंक पेशावर ज़ल्मी को भी अब फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। उनके पास कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको शायद अब फारिग करने का, निकालने का वक्त आ गया है। उनमें से एक जो है वो इमामुल हक हैं, जिनकी टीम में जगह कोई लॉजिक समझ नहीं आती, क्योंकि ना वो टीम में आ सकते हैं, उन्होंने एक जगह ऑक्यूपाई करी हुई है, और उनसे बेहतर हैं प्लेयर्स डोमेस्टिक सर्किट में जो कि काफ़ी क्लीन हिटर्स हैं और बेहतर परफॉर्मर्स भी हैं शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम में। इसी तरीके से कामान अकमल के बारे में शायद पेशावर ज़ल्मी को अब सोचना चाहिए। वो उनके एक बहुत ही ऑनेस्ट सर्वेंट रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के ओवर द ईयर्स, लेकिन अब वो उनकी एज ज़्यादा हो गई है, उनकी फॉर्म ख़राब हो गई है, और तो पेशावर ज़ल्मी को ज़रूर सोचना चाहिए कि आगे चलते हुए बहुत सारे ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन हैं पाकिस्तान में जो केपेबल हैं रिप्लेस करने के कामान अकमल में, और उनमें से एक जो है वो एक रिजवान नाम के विकेट कीपर हैं। आई थिंक वो किसी फ्रेंचाइज उनको साइन भी किया था, वो बहुत यंग हैं, पाकिस्तान के अंडर-19 की तरफ से खेल भी चुके हैं, बहुत शानदार विकेट कीपर बैट्समैन है। तो आई थिंक वो एक आइडियल फिट बनते हैं, क्योंकि वो केपी की तरफ से खेलते हैं, और जब वो केपी की तरफ से खेलते हैं तो यकीन तौर पर पेशावर ज़ल्मी की टीम का हिस्सा बनने के वो काबिल भी होंगे। ये टूर्नामेंट पिछले पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन से थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ, और इसके लिए हमने एक थोड़ा सा एक चार्ट बनाया जिससे आपको समझ में आएगा कि ये टूर्नामेंट किस तरह से मुख्तलिफ हुआ। अगर आप इस चार्ट में देखें तो आपको दिखेगा कि एवरेज इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स स्कोर जो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग 2021 में वो रहा है 170। इससे पता लगता है कि ये जो है ये हाईएस्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ PSL। इससे पहले जो था वो हाईएस्ट जो था वो 164 था, जो कि पिछले सीजन में रहा है। इसी तरीके से अगर आप आ जाएँ तो इस सीज़न में अब तक पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा चौके लगे जिनकी तादाद 1012 है। इसी तरीके से इसी सीज़न में अब तक सबसे ज़्यादा छक्के लगे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में, जिसकी तादाद 440 है। यहीं हम कुछ बात कर लेते हैं इस टूर्नामेंट के जो कुछ टॉप परफॉर्मर्स हैं उनकी। तो हम आपको ये बताते चलें कि जब ये टूर्नामेंट ख़त्म हुआ तो बाबर आजम जो थे वो लीडिंग रन गेटर थे इस टूर्नामेंट में, जिन्होंने 554 रन बनाए, जबकि मुल्तान सुल्तान्स के जो शाहनवाज धानी थे उन्होंने 20 विकेटें लेकर सबसे ज़्यादा कामयाब बॉलर होने का एजाज़ भी हासिल किया। अगर आप आगे बढ़ें तो आपको पता लगेगा कि इफ्तिखार अहमद इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑलराउंडर जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा कैचेस लिए हैं फील्डर के तौर पर इस टूर्नामेंट में, जबकि मोहम्मद रिजवान जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा डिसमिसल्स किए हैं विकेट कीपर्स में, जिसकी तादाद 20 है। सुहेब मकसूद जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 428 रन बनाए 47.55 की एवरेज पे, और उनकी स्ट्राइक रेट जो थी वो बहुत ही इंप्रेसिव थी, जो कि 156.77 थी। तो यहीं पर हमारी पाकिस्तान सुपर लीग की कवरेज अब इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी जो भी कंटेंट था वो पसंद आया होगा, और आप हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा। हमारे ट्विटर और फेसबुक पेजेस पर आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हम कहाँ पे बेहतर करें, क्योंकि अगर आप हमें बताएंगे तो उसी से हमारी रहनुमाई होगी। लेकिन हमने ज़रूर कोशिश की थी कि हम आपको एक ऐसा कंटेंट ला के दिखाएं जो कि शायद आपको कहीं और पर इतने आराम से अवेलेबल नहीं होगा।